हेलो एवरीवन। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ अभी सीजीव्यापम में जितने भी भर्ती हो रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ही आप कोई भी फॉर्म है उसको अप्लाई करना है। तो हर बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। और जब भी आप नेक्स्ट जो भी फॉर्म आते जाएगा तो आईडी, आपका जो मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड, ये चाहे तो ओटीपी के थ्रू, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो उसी से जितना वैकेंसी से वो अप्लाई करते जाना है। और आपके एग्जाम सिटी और जो एक्स्ट्रा क्लास करके पूछता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, बस इतना इन्फॉर्मेशन करके सबमिट करना रहता है। अब इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि बहुत लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि हमारा जो है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के समय में मिस्टेक हो गया है, तो कैसे इस मिस्टेक को ठीक करें। तो चले मैं बता दूं कि ये सीजीव्यापम का 13 मई को जो है एक नोटिस जारी हुआ है इसमें कि व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा में प्रोफाइल पंजीयन जो है अभ्यर्थी के द्वारा त्रुटि हो रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी बता रहे हैं उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा निकट भविष्य में विभिन्न प्रवेश और भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यह देखा गया कि आमतौर पर एक ही आवेदक कई परीक्षाओं हेतु आवेदन करते हैं, तो प्रत्येक आवेदन में उन्हें अपने व्यक्तिगत जानकारी बार बार फिल करनी पड़ती है। तो ये अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए व्यापम जो है आवेदकों के लिए एक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की सुविधा जो है पोर्टल पे सुविधा करा रहे हैं, जिसमें एक बार व्यापम के पोर्टल में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने तो आवेदक को बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होगी। जैसे कि मैंने बताया था, लॉगिन करना है और अप्लाई करना है, यह जानकारी उसके प्रोफाइल पंजीयन से समय आ जाएगी। जैसे कि आपने फॉर्म में देखा होगा, इससे त्रुटि की संभावना, ये फ्यूचर में बार बार हम क्या फिलअप करते हैं तो वो गलती ना हो, इसके लिए सुविधा ला रहे हैं। ठीक है, अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि जब अब व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यापम के पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीयन करना अनिवार्य है। ठीक है, पहले जो भी न्यू है अगर वो कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोफाइल पंजीयन सिर्फ एक बार होगा, उसी प्रोफाइल पे लॉगिन कर अभ्यर्थी व्यापम द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं उसको फिल करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिन लोगों ने गलती कर दिया है, कई बार रजिस्ट्रेशन करते ही समय गलती की है। मैंने कुछ का कमेंट में बता देता हूँ। एक ने कमेंट किया था कि सर मैं रजिस्ट्रेशन करते समय अपना नाम तो ठीक लिखे, पापा के नाम की जगह में उन्होंने मम्मी का नाम लिख दिया, मम्मी के नाम की जगह में पापा का नाम लिख दिया। तो अभी ऐसा मिस्टेक हो गया है, सबमिट हो गया, प्रोफाइल आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब क्या करें ऐसे सिचुएशन में? तो ये पॉइंट है, ये देख लीजिए। ये छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है। छत्तीसगढ़ के जो बाहर के लोग हैं वो लोग भी फॉर्म भरते हैं, तो उन लोग के लिए क्या नोटिफिकेशन बताएगा वो भी बताऊंगा। तो जो छत्तीसगढ़ के निवासी उन लोग के लिए क्या बताया गया है कि प्रोफाइल को, अभ्यर्थियों को प्रोफाइल बनाते समय पूर्ण सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है, त्रुटि अगर उसके बाद भी त्रुटि कर दी है तो प्रोफाइल बनाने के पश्चात यदि इस प्रोफाइल में कोई भी आवेदन भर दिया जाता है, प्रोफाइल से भाई कोई भी, अगर आपने जो है जैसे बताया ना मम्मी पापा का नाम में अगर उसी से भर दे तो वही आगे चलेगा। उसके बाद अगर प्रोफाइल बनने के बाद में अगर उसी से फॉर्म को फिलअप कर दिया तो बाद में त्रुटि सुधार नहीं होगा। जैसे पहले की क्या होता था, टाइम देता था कि इस डेट से इस डेट में आपको सुधार करना था, लेकिन अब नहीं देगा जो प्रोफाइल बना लिए हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को, अगर आपको जैसे कि एक ने कमेंट किया था, अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, अभी जो है मौका है, अभी और कोई फॉर्म को फिलअप मत कीजिए। ठीक है, फॉर्म को फिलअप मत करिए, क्योंकि इसी से ही सारा फॉर्म जो है अभी फिलअप होता जाएगा। तो आपको व्यापम जाना है, व्यापम कार्यालय के साथ में मूल दस्तावेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में उसकी छायाप्रति लेकर स्वयं जाना है। कहाँ? त्रुटि सुधार के लिए 200 रुपये चार्जेस लगे। जो प्रोफाइल चेंज किया ना उसी को वो सीजीव्यापम के ऑफिस में जाना है, वहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। टाइमिंग जो है देखिए, कार्यालय दिवस पर 3 से 4 बजे के मध्य लिए जाएंगे। वह त्रुटि सुधार के लिए वहाँ पे एक आवेदन होगा, बहुत लोग जाएंगे क्योंकि मिस्टेक हो जाता है कई बार। 3 से 4 बजे के बीच में सीजीव्यापम रायपुर में जो है आपको स्वयं जाना होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन को सावधानीपूर्वक फिलअप करना। ये तो हुआ छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। अब बाई चांस कि छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग, जैसे कोई एमपी है और बाकी जो अदर के स्टेट के लोग अगर यहाँ के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्री बीएड का दे देते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं, रिजर्वेशन रहता है, तो वो लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक और नोटिफिकेशन वो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, सेम लिखा है यहाँ पे। आपने हर फॉर्म के निर्देश में लिखा हो कि ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की सुविधा जो है, जैसे प्री बीएड का है तो 29 से इस तारीख के बीच में, 29 तारीख को जो है 31 के बीच में त्रुटि सुधार दे रहे हैं। बट ये सभी के लिए नहीं, हमने तो छत्तीसगढ़ के निवासी, हमको तो प्रोफाइल बना लिए तो हमको कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, ये आपको व्यापम जाके सुधारना पड़ेगा। ये उन लोग के लिए यहाँ पे साफ साफ पॉइंट लिख दिया है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी हेतु पूर्व में भरे
क्योंकि भाई अदर स्टेट के तो यहाँ तो आ नहीं सकते, आएंगे तो बहुत वो लेट होता है, बहुत टाइम लगता है। तो पूर्व में भरे हुए आवेदन में कोई त्रुटि सुधार की आवश्यकता है तो दिए गए दिवस में, जो टाइम दिया 29-31, उसमें ऑनलाइन कर सकते हैं वो फीस को पेमेंट करके। तो सीधी बात है कि अदर स्टेट के लिए ऑनलाइन की सुविधा दिया गया है और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए रायपुर जाना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो केयरफुली भरिए, आराम से नाम को 10 बार चेक कर लीजिए कि एक मिस्टेक भी होता है तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से आप फिलअप कीजिए, जैसे लिखा है आधार कार्ड सेम वैसे ही रहता है, उसी के हिसाब से मैच करके भरिए। एक नाम की स्पेलिंग देखिए, फ़ोटो देखिए, सिग्नेचर देखिए, डेट ऑफ बर्थ देखना है। आजकल इनकम बता रहे हैं, इनकम में जो है ज़रूरी नहीं वो ओबीसी, जैसे बहुत लोग ओबीसी के बहुत कमेंट भी किए कि हम ओबीसी क्रीमी लेयर में हैं तो 8 लाख तक की ऐसे छूट देते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है इनकम वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, एनुअल इनकम। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, एड्रेस हो, एक बार जो है अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद फिलअप कीजिए। आई होप वीडियो यूज़फुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिए।